नमस्कार विद्यार्थियों, एक और बार आपका पुनः स्वागत है हमारे आज के इस नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बल्ले बल्ले और मौज यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ प्रतिभा पर्व आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 कक्षा 7वीं के विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत असली प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। यदि आप इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हो तो आपको तीनों विषय मिलाकर 60 में से 60 अंक मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर आपके बल्ले बल्ले होने वाली है। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप यहाँ पर ज़रूर से दबा दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम वीडियो को बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए, सारे पहले तीनों विषय के आप जो है पेपर यहाँ पर देख लीजिए। इस टाइप का आपका जो है पेपर बिल्कुल सेम टू सेम आपका यही पेपर में पूछने वाला है। यही पेपर आपका परीक्षा में आने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपका चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो फिर हम आपको जो है इसका पूरा फुल सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। आइए सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम खंड आ गणित के पेपर का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न को आपको जो है मैं बारीकी से समझाऊंगा, ताकि आप इसे समझकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। कितने? 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? देखिए विद्यार्थी, उसे जो है 10,000 रन पूरे करना है और वह जो है 6980 रन बना चुका है। यदि हम 10,000 में से 6980 को घटा देंगे तो जो है हमें यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि उसे और कितने रनों की आवश्यकता है। तो देखिए करेंगे क्या, सिंपली से हम जो है 10,000 में से हम 6980 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जीरो का जीरो रहेगा। जीरो में से 8 नहीं घटता है, इसमें से हम एक उधार ले लेंगे। 10 में से 8 घटेगा, बचेगा 2। यहाँ पर 10 में से 1 गया, बचेगा 9। 9 में से 9 को घटाया आएगा 0 और यहाँ पर बचेगा 9। 9 में से 6 घटाया कितना आएगा? 3 यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने रनों की आवश्यकता पड़ेगी? 3020 रनों की उसे और आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 40 पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है ना। कोई अभ्यास पुस्तिका है, उसे बनाने के लिए 40 पृष्ठों यानी कि 40 पेज की आवश्यकता पड़ती है। तो 4840 पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी? तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जो पुस्तिकाएं है, अभ्यास पुस्तिकाएं जो आपको दी गई है, इसमें हम अभ्यास पुस्तिकाएं में हम जो है पेज का यहाँ पर भाग दे देंगे। तो देखिए अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी है ना, टोटल पेज कितने हैं? 4840 है। इसमें हम जो है 40 का यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 180 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 121 अभ्यास पुस्तिकाएं यहाँ पर बनेगी। अगला क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 5 गुणज लिखो। तो देखिए 8 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे? देखिए गुणज यानी कि गुणे वाली संख्या। तो 8 का आप जो है 5 बार गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौ 32, 8 पाना 40। ये आपके जो है 5 गुणज यहाँ पर कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
निम्न पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है, ऋण 13 धन ऋण 12। तो इसे आप जो है सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऋण 13 का ऋण 13 धन में ऋण का गुणा होता है तो क्या आता है, धन में ऋण का गुणा होने पर आता है ऋण 12। तो देखिए ऋण 13 और ऋण 12, ऋण और ऋण वाली संख्याएं आपस में जुड़ती है। तो देखिए 13 में 12 को जोड़ने पर आएगा 25 और सामने लग जाएगा ऋण। तो देखिए यही जो है आपका उत्तर यहाँ पर कहलाएगा। अगला है आपको जो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को हल करना है। तो आइए हम इसे हल कर सकते हैं। देखिएगा क्या दिया है आपको, 2/5 धन 1/3। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या कैसी है, धन वाली है, तो इसका हम लघुत्तम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए हर में 5 और 3 है, 5 और 3 का लघुत्तम होता है 15। अब 15 में यदि हम 5 का भाग दे तो 3 बार जाएगा, उस 3 का गुणा हम कर देंगे ऊपर के 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 धन। इस 15 में 3 का भाग देने पर आएगा 5, 5 का गुणा कर देंगे हम ऊपर के 1 से, तो देखिए 5 एकम 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 6 धन 5 हुआ 11/15। यही जो है बच्चों आपको उत्तर यहाँ पर आ जाएगा और आप जो है उत्तर भी यहाँ पर दे सकते हैं 11/15। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको जो है यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है 81 का 108 से। तो देखिए हम करेंगे क्या, अनुपात मतलब भाग। 81 में हम 108 का यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जो है भाग यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग किससे जाएगा, सबसे पहले हम जो 3 से यहाँ पर भाग देते हैं। तो देखिए 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 8 से आगे ना बढ़े, 3 दूनी 6, बचा 2 जुड़ गया 1 में, 3 7 21 बटे। तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 होगा, बचा 1 जुड़ जाएगा 8 में, 3 छिंग 18। तो यहाँ पर कितना आया 27/36। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर 4 का पहाड़ा, सॉरी 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 3 9 27, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं 3 से, 3 तिया 9 बटे 3 चौ 12। तो देखिए 3:4 जो है आपका यहाँ पर अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान लिखना है। एक बिंदु से होकर यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में तीनों त्रिभुजों के नाम लिखिए। तो देखिए आपको आकृति क्या दी गई है, यहाँ पर देखिएगा आकृति आपको दी गई है ये। यहाँ पर देखिए त्रिभुज के नाम आपको लिखना है। तो देखिए पहला त्रिभुज यहाँ पर कौन सा होगा, देखिए पहला त्रिभुज होगा आपका ए बी। तो हमने लिख दिया ए बी, सॉरी देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा त्रिभुज होगा क्या, ए बी सी। तो यहाँ पर पहला त्रिभुज कौन सा होगा आपका, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज आपका कौन सा होगा, देखिएगा ए बी डी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। और तीसरा आपका ए डी सी त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा। तो आप जो है यहीं पर उत्तर आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान भरना है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो रिक्त स्थान में आप लिख देंगे 90 अंश। प्रश्न क्रमांक 10 में आपको जो है आकृति का परिमाप बताना है। तो देखिएगा आकृति आपको यहाँ पर दी गई है। देखिए ये किसका चित्र आपको दिख रहा है, आयत का चित्र है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर। तो परिमाप के लिए हम करेंगे क्या, परिमाप के लिए हम करेंगे ये कि हम जो है हम करेंगे कि ये सॉरी देखिएगा करेंगे क्या, हम आयत का परिमाप का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितनी है यहाँ पर 3, चौड़ाई कितनी है 1.5। तो 3 में हम जो है 1.5 का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर और परिमाप यानी स्क्वायर। अगला है
निम्न आकृति को आयतों में तोड़कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए आकृति क्या है, यह वाली है, तो आपको जो है उसे आयतों में तोड़कर उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आयत में हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, देखिएगा यदि हम जो है यहाँ पर एक रेखा खींच दे तो यह जो है आपका पहला आयत बन जाएगा और यह आपका दूसरा आयत यहाँ पर बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर लंबाई है 4, तो 4 में हम चौड़ाई कितना है 1 सेंटीमीटर, तो हम 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये दूसरा आयत है, इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई, तो देखिए लंबाई है 1 सेंटीमीटर गुणित चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोनों को जोड़ देंगे तो वहाँ पर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर का वर्ग। बार बार क्वेश्चन में रिक्त स्थान में आएगा समबाहु, निम्न त्रिभुज क्या है, समबाहु है। प्रश्न क्रमांक 13 में आपको व्यंजक देना है, y को ऋण 8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना। हमें जो है इसे व्यंजक के फॉर्म में लिखना है, तो उत्तर हो जाएगा ऋण 8 y धन 5, यानी कि y को ऋण 8 से गुणा करना है, यानी कि y में ऋण 8 का गुणा, ये हो गया गुणा, में 5 जोड़ना यानी कि धन 5। प्रश्न क्रमांक 14 है यहाँ पर, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है ना। ऐसे 40 पुस्तकों का भार कितना होगा। देखिए 72 पुस्तकों का भार कितना है, 9 किलोग्राम है। तो यदि हम जो है प्रत्येक पुस्तक का भार ज्ञात करना चाहे, हम लिख सकते हैं प्रत्येक पुस्तक का यदि हम जो है भार ज्ञात करना, तो हम करेंगे क्या, 72 में 9 का भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर 72 में 9 का भाग देने पर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक पुस्तक का भार कितना है, 8 किलोग्राम। अब ऐसे 40 पुस्तकों का भार हमें जो है ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 40 में 8 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 किलोग्राम। तो ये आपका जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है 50 रुपये 90 पैसे को रुपये में बदल लिए। तो देखिए रुपये में बदलने पर यहाँ पर क्या आएगा, 50.9 रुपये। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको जो है 7/9 में से 5/6 को घटाकर आपको हल करना है। तो देखिए क्या दिया आपको, 7/9 माइनस 5/6। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, घटाना है। तो देखिए यहाँ पर हर में कितना है, 9 और 6, 9 और 6 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, देखिएगा 9 और 6 का लघुत्तम आएगा यहाँ पर 54। 54 में 9 का भाग देने पर आएगा कितना, 6। 6 में 7 को गुणा करने पर आएगा 42, ऋण का ऋण। 54 में 6 का भाग देने पर आएगा कितना, तो इससे आप जो हल करने पर उत्तर आएगा 3/54। आखिरी क्वेश्चन में आपको 3.12 में 2.01 को जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने पर आ जाएगा कितना, 5.13। किस प्रकार हम जोड़ेंगे, देखिए 3.12 धन 2.01, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 1 और 0 हो गया 1 दशमलव, 3 और 2 हो गया 5। इस प्रकार जो है आप हल कर लेंगे। तो आपका जो पहला विषय गणित का यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले प्रश्न में जो है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका उत्तर क्या होगा, कपास। कपास जो है त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। पुष्प का रंगीन एवं आकर्षक भाग कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, दलपुंज या पंखुड़िया होता है। तीसरा क्वेश्चन है, मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास होता है, कैसा होता है, जालिकावत होता है। थर्मोकोल क्या होता है, विद्युत रोधक होता है। पारभासी वस्तु का उदाहरण कौन सा होगा, तेल लगा कागज। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको जो है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, झूले पर किसी बच्चे की गति कौन सी आवर्ती कहलाएगी, आवर्ती गति कहलाएगी। दूसरा में रिक्त स्थान में आप लिखेंगे उत्तर दक्षिण। स्वतंत्रता पूर्वक लटका क्षण
चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तीसरे रिक्त स्थान में लिखेंगे रासायनिक, यानी कि विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल जो है विद्युत उत्पन्न करता है। चौथे रिक्त स्थान में लिखेंगे हम अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। पांचवें रिक्त स्थान में लिखेंगे मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। अब प्रश्न क्रमांक 3 में आपको जो यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए, पहला विटामिन ए, इसकी सही जोड़ी होगी क्षीणता दृष्टिहीनता। विटामिन ए की कमी से कौन सा है ना क्षीणता दृष्टिहीनता होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन के से कौन सा कारक होता है, रक्त रुधिर का थक्का ना जमना। अब प्रश्न क्रमांक 4 आपका आखिरी है। यहाँ पर आपको जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण बताइए। तो देखिए, उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पर क्या होगा, बर्फ का पिघलना। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा, दूध का फटना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। तो उसका उत्तर होगा हिंज संधि। दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। इसका उत्तर आएगा लोहे की छड़। चौथा में है, परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए, हमने परिवर्तन के 2 उदाहरण लिख दिया है परावर्तन के। पहला है आईने में चेहरा दिखाना, दूसरा ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए, विद्युत चालक के उदाहरण हमने लिखा है तांबा और लोहा। विद्युत रोधक के उदाहरण लिखा है प्लास्टिक और लकड़ी। अब खंड 7 सामाजिक विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन में आपको जो है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, दिन और रात बराबर कब कब होते हैं। तो इसका उत्तर होगा 21 मार्च व 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तीसरा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। अगला है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए, उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग। प्रश्न क्रमांक 2 में जो है हमें यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। पहला है इत्सिंग, इसकी सही जोड़ी होगी चीनी यात्री। दूसरा शिलालेख, इसकी सही जोड़ी होगी पत्थर पर लिखी। तीसरा है अक्षांश रेखा, इसकी सही जोड़ी होगी पूर्णवृत्त। चौथा है देशांतर रेखा, इसकी सही जोड़ी होगी अर्धवृत्त। अब प्रश्न क्रमांक 3 में जो है हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपको दिया है, यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में आएगा वार्ड सदस्य। नगरीय संस्थाओं के चुने हुए सदस्य को हम क्या कहते हैं, वार्ड सदस्य कहते हैं। दूसरे रिक्त स्थान में आएगा सूर्य। सौर परिवार के केंद्र में सूर्य स्थित होता है। तीसरे में आएगा कनिष्क, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। चौथे रिक्त स्थान में आएगा अश्वघोष। अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला है इसका, किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया गया। तो उसका उत्तर आएगा कलिंग युद्ध के परिणाम के पश्चात। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन व रात की घटना किसके कारण होती है। तो इसका उत्तर आएगा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तीसरा है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर आएगा, यहाँ हवा और पानी दोनों मौजूद है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किन चीज़ों की मांग अधिक थी। तो इसका उत्तर आएगा भारतीय चूना, आड़ू और विभिन्न अन्य फलों की। अब 5वें बच्चों आपको देखिए एक चित्र दिया गया है। चित्र में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये चित्र आपको दिए गए, इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और नीचे आपको ये प्रश्न दिए गए, इनको उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, चित्र में आजीविका के कौन कौन से साधन दिख रहे हैं उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे दुकानदारी, ड्राइवरी और होटल। दूसरा है,
कुछ चीज़ें सड़क पर बिक रही है और कुछ चीज़ें बाजार में, दोनों में क्या अंतर है? तो इसको उत्तर आप लिखेंगे सड़क की चीज़ों के दाम कम है और बाजार की चीज़ों के दाम अधिक है। तीसरा है ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं? तो इसको उत्तर आएगा गांव में रोजगार से वंचित व्यक्ति शहर में अपना रोजगार प्राप्त करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में उगने वाली चीज़ों को शहर क्षेत्रों में ले जाकर उसे अच्छे दामों में बेचता है। इस प्रकार ग्रामीण लोग और शहरी लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चौथा क्वेश्चन है चित्र में कई तरह के काम कर रहे हैं उनकी सूची बनाना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा सामान बेचना, कार चलाना, होटल चलाना आदि। तो बच्चों ये आपका प्रतिभा पर्व कक्षा 7वीं विषय गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।